The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. नमस्ते, कैसे हो सब लोग? सब गुजिए क्या? तो पिछले हफ्ता में हम तो केवल परिचित किया है, तो परिचय वो भी ठीक तरह से सीधा नहीं है। आप लोग अपने घर पे बैठ रहा है, मैं तो यहाँ पे स्कूल पे रहता हूँ, फिर भी हम तो केवल हमारा इंट्रो, सबसे पहले हिंदी कक्षा के बारे में क्या क्या है ये सब तो हिंदी कक्षा की भूमिका वर्चुअल स्टूडियो द्वारा मैं आपको भेज दिया है। केवल उसमें से आपको कुछ समझा होगा, आपका हिंदी अध्यापक कौन है, उसका नाम और किन किन गुण है हमें हिंदी पढ़े तो ये सब आपको समझा होगा, है ना। अभी हम तो ज़रूर हमारा हिंदी पाठभाग शुरू करने वाला है, तो हमें इस साल तो बहुत छोटी भाग पढ़ने के लिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है और इतना भी नहीं है। पिछले साल आपको जानते हैं, आप तो सीधा कक्षा पे बैठकर पढ़ा है, माने गुरुमुख से आप तो ठीक तरह से पढ़ा था, लेकिन इस साल कुछ दिक्कतें हैं। अभी वो दिक्कत, अभी तो कुछ कक्षा आपको मिला है इसलिए आपको कुछ परिचित होगा, है ना, ठीक है। और पिछले साल है तो ज़्यादा प्रश्न बीच बीच में हम तो रोज़ आप लोगों से प्रश्न पूछते हैं। ऐसे प्रश्न पूछते समय आपको आसानी से उत्तर दे सकते हैं और पाठभाग पूरा सा पूरा आपको ठीक तरह से समझ में आता भी है। लेकिन इस साल कुछ दिक्कत ऐसे होते हैं, केवल मैं कक्षा में डेस्क और बेंच के सामने वो जो कैमरा लगा है वो कैमरा को देखकर पूरा सा पूरा पाठ पढ़ाते रहते हैं, तो वो दिक्कत आपको ज़रूर होगा। लेकिन वो दिक्कत आप तो पार करने के लिए आप लोग ऐसा करना है, जब मैं ये पाठ पढ़ाता है उस समय आपको जो किताब मिला है वो किताब साथ ही रखना है। वो किताब में फिर जो शब्द आपको जानता नहीं है, जब मैं व्याख्या करते हैं उस समय वो शब्द का अर्थ वहाँ पे आप तो लिखना है, ठीक है, तो आसानी से आपको पढ़ सकता है, ठीक है। और जिसको किताब नहीं मिला तो ऐसा लोगों को कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि पूरा सा पूरा किताब का जो अनुच्छेद और जो भाग मैं कहता है वो तो ज़रूर मैं हमारी कक्षा के स्क्रीन पे ज़रूर रखेंगे। वो स्क्रीन देखकर आपको लिख सकता है और उसके साथ ही साथ आपको वो पढ़ने के लिए भी आसानी होगा, ठीक है। इसलिए ज़रूर मैं जो पढ़ते हैं वो अनुच्छेद भी आपको देते हैं और जो मैं कहते हैं वो भी स्क्रीन में ज़रूर दूंगा, ठीक है। पूरा तो पूरा नहीं है, लेकिन प्रधान जो भाग हैं वो सब तो सीधा से सीधा मैं स्क्रीन पे ही आपको दूंगा, तो आसानी से आपको वो पढ़ सकता है, ठीक है। तो शुरू करें। तो हमें सबसे पहले पढ़ने की पाठ का भाग है लघु कथा, पहला इकाई में सबसे पहले मैं बताया था, पूरा सा पूरा बताया कितना पढ़ना है, पहला इकाई में क्या है, दूसरा इकाई में क्या है, तीसरा इकाई में क्या है, ऐसे पूरा सा पूरा कहा था। पहला इकाई में केवल 4 पाठ भाग हैं, वो 4 पाठ भाग में सबसे पहला लघु कथा, ठीक है। कथा का नाम, कहानी का नाम अनुताप और इसका लेखक सुकेश साहिनी, ठीक है। तो सुकेश साहिनी का छोटा कहानी है अनुताप, तो अनुताप की ओर हम चलें, ठीक है। तो उसके पहले एक इकाई में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो बताएंगे, उसके बाद हम तो पाठ भाग की ओर शुरू करें, ठीक है। वो तो अभी मैं पढ़ूंगा। देखो, हमारा पहला इकाई ऐसे होते हैं कि
सपने सुहाने, उसमें 4 पाठ भाग। पहला अनुताप, दूसरा मधुऋतु, तीसरा ये हमारा अधिकार है, 14 जुलूस। ठीक है। और प्रस्तुत इकाई से हम क्या क्या अपनाएंगे वो भी हम इसमें से कहता हूँ, वो भी मैं आप लोगों से कहता हूँ, सुनो। पहला, लघु कथा की शैलीगत विशेषताएं पहचान कर विभिन्न प्रसंगों का वितांतरण करता है। लघु कथा के शीर्षक की सार्थकता पर चर्चा करके अपना विचार प्रकट करता है। इस साल कुछ दिक्कत होता है, माने हम तो कक्षा में तो इसके बारे में चर्चा कर सकता है, लेकिन यहाँ पे चर्चा करने की अवसर हमें नहीं मिलता है। परवाह नहीं, लेकिन आपको मुझे बुलाकर या अपने दोस्तों से बुलाकर आपको चर्चा करके इसमें क्या समझा और इसमें विधांतरण किस प्रकार है, ये सब चर्चा के रूप में आपको पुस्तिका में लिख सकते हैं। और एक विशेषता भी है, आप तो पूरा सा पूरा पुस्तिका में ही लिखना है। पिछले साल जो छात्र इसी विद्यालय में पढ़ा वो सब तो फाइल में लिखा था, बाकी सब तो विद्यालय में कभी तो किताब होगा, पुस्तिका। तो इस साल सबको यहाँ के सब छात्रों को केवल पुस्तक में ही लिखना पड़ेगा। तो सब लोग तो ज़रूर एक किताब मांगना है, वो किताब में पाठ का नाम, फिर हम जो जो पढ़ा है वो सब उसमें लिखना है। ठीक है। सहजीवियों से हमदर्दी प्रकट करता है। अगला पाठ भाग है मधुऋतु। वो मधुऋतु पाठ भाग से छायावादी कविता की शैली एवं प्रवृत्तियां पहचान कर वर्गीकरण करता है। छायावादी कविता का आस्वादन करके टिप्पणी लिखता है, सौंदर्यानुभूति प्राप्त करता है। और अगला पाठ भाग है सूचना अधिकारी पत्र। वो पत्र से हम क्या क्या मिलते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम की अवधारणा पाकर पत्र तैयार करता है। नागरिक का दायित्व निभाता है, एक नागरिक को क्या क्या दायित्व है वो सब हम इसमें से निभाता है। और अंतिम पाठ भाग है नाटक जुलूस। वो पाठ भाग से नाट्य रूपांतर का आस्वादन करके पात्रों के चरित्र पर टिप्पणी लिखता है, नाटक का मंचीकरण करता है, देश प्रेम का आदर्श पाता है। इतना उपलब्धियां हमें प्रस्तुत इकाई से मिलते हैं। ठीक है। तो हम पाठ की ओर चल रहा है। और एक विशेषता भी है, पिछले साल पूरा सा पूरा मातृभाषा में मैं बहुत ज़्यादा कहा है, लेकिन अब तो कुछ आपका स्तर तो बढ़ गया है, क्योंकि अब तो 10वीं कक्षा पे नहीं है, उच्च माध्यमिक स्तर पे पहुंच जाए, हायर सेकेंडरी विभाग में पहुंच जाए, इसलिए हिंदी में ज़्यादा व्याख्या करते हैं। क्योंकि ज़्यादा आप तो हिंदी सुना है तो आपको हिंदी में लिखने की क्षमता भी बढ़ जाएंगे, इसलिए मैं हिंदी में व्याख्या दूंगा। और जो कठिन शब्द है उसका अर्थ मातृभाषा में भी मैं उसके साथ बताऊंगा। ठीक है। तो शुरू करें। पाठ का नाम अनुताप। सबसे पहले उसका लेखक के बारे में। ठीक है, सुनो। सुकेश साहिनी हिंदी साहित्य जगत के प्रमुख लेखक, कहानीकार, उपन्यासकार, ऐसे कई विधाओं में अपनी कलम से चमत्कार दिखाए गए एक लेखक हैं सुकेश साहिनी। ठीक है। तो उनकी विशेषता है, देखो। 5 सितंबर 1956 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई। उनकी प्रमुख रचनाएं, पहला लघु कथा संग्रह। लघु कथा संग्रह में डरे हुए लोक, डंडी सच्चाई और कहानी संग्रह, महिमा और अन्य कहानियां। अनुवाद, अनुवाद माने ट्रांसलेशन, वो किसी एक भाषा में लिखी गई कहानी को और किसी भाषा में अनुवाद कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है। तो अनुवाद खलील जिब्रान की लघु कथाएं, ये तो अनुवाद। और पुरस्कार की ओर उन्हें मिले पुरस्कार, पहला डॉक्टर परमेश्वर गोयल लघु कथा सम्मान, माता शर्बती देवी पुरस्कार, डॉक्टर मुरली मनोहर हिंदी साहित्य सम्मान। ये तो उनकी पुरस्कार हैं। और उनकी विशेषताएं, उनकी विशेषता की ओर अभी गुजरे। देखो, हिंदी लघु कथा क्षेत्र का सशक्त हस्ताक्षर, टूटते सामाजिक मूल्यों पर चिंता, ग्राम संस्कृति का बोला बाला चित्र, शहरी सभ्यता के घोखलेपन के पीछे भागते लोगों की व्यथा, निम्न मध्य वर्ग की पीड़ा और निराशा, ये सब उनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। वो जो कहानी लिखता है वो कहानी में अभी जो जो बताया ये सब उसके अंदर विलीन होता है,
सबसे पहले वो बताया है कि हिंदी लघुकथा के क्षेत्र में सशक्त हस्ताक्षर, माने लघुकथा के क्षेत्र में वो बहुत अच्छी तरह से अपनी कलम की चमत्कार वो दिखाया है, ठीक है। और दूसरा, टूटते सामाजिक मूल्यों पर चिंता, माने समाज में टूटे हुए जो सामाजिक जिंदगी होता है वो जिंदगी के बारे में अपना चिंता जो आता है वो सब अपनी കഹാനി में लिखते हैं। ഗ്രാമ സംസ്കൃതി का बोला बाला ചിത്ര, ഗ്രാമ സംസ്കൃതിയുടെ യഥാർത്ഥ നിഷ്കളങ്കത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്। ഗോഖലേപ്പൻ के पीछे भागते लोगों की വ്യഥ, പട്ടണ ജീവിതത്തിൻ്റെ സങ്കല്പ ലോകത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ചിന്തകൾ। और अंतिम, निम्न मध्यवर्ग की पीड़ा और निराശ, താഴ്ന്ന വർഗത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മധ്യവർഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ വേദനകൾ, പീഡാएं, उनकी वेदनाएं क्या क्या होते हैं वो सब वो अपनी कहानी पे लिखा हुआ है। और अगला, हिंदी साहित्य के लिए उनका देन, हिंदी സാഹിത്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവന, संवेदनशील भावुक शैली वो तो उनकी देन है, वो हिंदी साहित्य के लिए उनका प्रमुख देन है, संवेदनशील भावुक शैली, ठीक है। संप्रति सुकेश साहनी का अभी वो किस काम पे काम कर रहा है, धंधा, उनका काम, जोली, അദ്ദേഹം ഏത് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളാണെന്നുള്ളത്। भूगर्भ जल विभाग में अधिकारी, उनका ईमेल पता वो भी दिया गया है, वो भी आप लोग समझना है, ठीक है। तो अभी उनकी कहानी के बारे में कुछ कहा गया, जो भाग हैं वो कहानी से एक साथ उनका संक्षिप्त रूप में जो कहा है वो अभी देखेंगे। देखो, लघु कथा आधार में लघु होने के बावजूद कहानी का एक प्रकार है। लघु कथा का भेद मात्र आधारगत न होकर अनुभूति की संश्लिष्टता को लेकर है। लघु कथा कथा का लघुतम रूप है, परंतु कथा सारांश नहीं। मनुष्य की ओर से जिंदगी में कहीं कहीं जाने अनजाने गलतियां होती हैं। कुछ गलतियां ऐसी हैं जिसकी मरहम पट्टी संभव है, परंतु कुछ का कोई इलाज संभव नहीं। जिस मनुष्य के दिल में सहजीव के प्रति संवेदना है वो ऐसी हालत में पश्चाताप विवश बन जाएगा। अनुताप इसी संवेदन से युक्त हैं। श्रमजीवियों की पीड़ा और बेबसी पर सुकेश साहिनी की लघु कथा अनुताप। लघु कथा के प्रकार में लघु होने के बावजूद कहानी एक प्रकार है, माने लघु कथा बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं करता है। तो लघु कथा और उपन्यास ये सब तो अलग अलग होते हैं, आपको जानते हैं, फिर भी इसमें व्याख्या ऐसे दिया गया है। लघु कथा बहुत छोटा कहानी है। लघु कथा का भेद मात्र आधारगत न होकर अनुभूति की संश्लिष्टता को लेकर है, माने इसमें हमें जो छोटी बात है तो भी वो पढ़े तो हमें जो अनुभूति मिलता है, अनुभूति वो पढ़ते समय हमें जो सुख है वो सुख हमें ज़रूर मिलेंगे। और मनुष्य की ओर से ज़िंदगी में कहीं कहीं जाने अनजाने गलतियाँ होती हैं। हमें जानते हैं, हम तो मानव जीव हैं, सबको जाने या अनजाने छोटी छोटी गलती होगा, ठीक है, सबको होते हैं, गलतियाँ होते हैं। लेकिन कुछ गलती ऐसे हैं वो इलाज कर सकता है, लेकिन कुछ गलती ऐसे उसे मरहम पट्टी कर नहीं सकता है। मरहम पट्टी लगाना वो पिछले साल आप लोग पढ़ा है, ठीक है, അതിന് മരുന്ന് വയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡേജ് കെട്ടി വയ്ക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല। അപ്പോൾ ചില തെറ്റുകൾ നമുക്ക് തിരുത്താൻ കഴിയുന്നതാണ്, ചില തെറ്റുകൾ നമുക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റാത്തതാണ്. സമൂഹത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഇടയിൽ, നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിലൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ മറ്റൊരാളെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് പിന്നെ തിരുത്താൻ പറ്റാതെ പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. कुछ गलतियाँ ऐसे हैं वो तो इलाज कर सकता है, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसे होते हैं उसे मरहम पट्टी हमें कर नहीं सकता। जिस मनुष्य के दिल में सहजीवी के प्रति संवेदना है, ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലാണോ സഹജീവികളോട് സംവേദന ഉണ്ടാവുന്നത്, ദയ ഉണ്ടാവുന്നത്, അനുകമ്പ ഉണ്ടാവുന്നത്, वो ऐसी हालत में പശ്ചാത്താപ് വിവശ് ബൻ ജായേഗ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ തെറ്റുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളോട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളോട് എപ്പോഴും ഒരു വിവശത ഉണ്ടാവുള്ളൂ, വിഷമം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. नहीं तो ऐसा दुख नहीं होता है. कई लोग ऐसे माने जीवों को मारकर वो घाते रहते हैं, ठीक है। प्रस्तुत पाठ भाग में भी ऐसे हैं, रोज़ अपने सहायता करने वाले एक व्यक्ति, वो व्यक्ति से हमारा पाठ का कथापात्र जो गलती किया है वो गलती से उनमें पैदा हुआ अनुताप, अनुकंपा, उसके बारे में इसमें कहते हैं। अनुताप इसी संवेदना से युक्त हैं,
അനുതാപ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സംവേദനയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ്. ठीक है. श्रमजीवियों की पीड़ा और बेबसी पर सुकेश साहनी की लिखता അനുതാപ്. ശ്രമജീവിയാണ്, ഒപ്പം പണിയെടുക്കുന്ന വ്യക്തികളോട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരോടുണ്ടാകുന്ന അനുകമ്പ, അവരോടുണ്ടാകുന്ന ദയ, അതാണ് നമ്മുടെ ഈ പാഠഭാഗം. എങ്കിൽ നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. പാഠ നാം ഹേ അനുതാപ്. बापूजी आइए मैं पहुंचाए देता हूँ, एक रिक्शे वाले ने उसके नज़दीक आकर कहा. असलम अब नहीं आएगा, क्या हुआ उसको? रिक्शे में बैठते हुए उसने लापरवाही से पूछा. पिछले 4-5 दिनों से असलम ही उसे दफ्तर पहुंचाता रहा था. बापूजी असलम नहीं रहा. इतना भाग का व्याख्या मैं बताऊंगा. देखो, बापूजी आइए मैं पहुंचाए देता हूँ, इसमें ऐसे कहते हैं. एक रिक्शा वाला है, रिक्शा वाला सार के पास आकर, बाबूजी यहाँ पे ऐसे कहते हैं, रेस्पेक्ट से पूछते हैं, उसके पास आकर ऐसे कहते हैं, बाबूजी मैं आपको पहुंचाया देता हूँ, माने दफ्तर में अपनी रिक्शा में मैं आपको पहुंचाया लेता हूँ. माने अपनी रिक्शा में, आज जो रिक्शा लाया है इसी रिक्शा में मैं आपको दफ्तर पे ले जाऊँगा, ऐसे रिक्शा वाला कहा है. एक रिक्शे वाले ने उसके नज़दीक आकर कहा. नज़दीक, पास, ठीक है. नज़दीक माने पास. वो उसके पास आकर कहा है, बाबूजी आज मैं आपको दफ्तर में ले जाऊंगा. ठीक है. मैं एक ही बात तो कई बार कहते हैं, वो पुनरावर्तन होता है इसमें, माने आपको समझने के लिए बार बार कहते हैं. ठीक है. तो एक ही पंक्ति है लेकिन कई रूप में मैं आपसे प्रस्तुत कर रहा हूँ समझने के लिए. इसमें आपको कोई दिक्कत है, जब पढ़ते हैं उस समय भी आपको नहीं समझता है तो ज़रूर परवाह नहीं, आपको मुझे बुला सकते हैं. ठीक है. आप वो ऐसे पूछने के कारण भी हैं क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से केवल वही रिक्शे वाला, माने उसका नाम है असलम, वो असलम उसे लेके जाते रहते हैं. उसका नाम है असलम. वो असलम रोज़ उसे रिक्शा में लेके जाया करता है, इसलिए वो ऐसे पूछते हैं, वो आज क्यों नहीं आया है? बापूजी असलम नहीं रहा, क्या? उसे शाक से लगा, कल तो भला चंगा था, उसकी दोनों गुर्दों में खराबी थी, डॉक्टर ने रिक्शा चलाने से मना कर रहा था, उसकी आवाज़ में गहरी उदासी थी, कल आपको दफ्तर पहुंचा कर लौटा तो पैसा बंद हो गया था, अस्पताल ले जाते समय उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था. बापूजी असलम नहीं रहा, क्या? वो रिक्शा वाला इसे कहते हैं, नया रिक्शा वाला इसे कहते हैं, बाबूजी असलम नहीं रहा, असलम ഇല്ല, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല, മരിച്ചുപോയി. क्या हिंद? यात्री को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि कल तक वो माने कई दिनों से वही वो दफ्तर पे ले गया था, लेकिन आज वो नहीं है. ये नया रिक्शा वाला इसे कहते हैं, असलम आज नहीं है, उनकी मृत्यु हुई. तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ. वो शख्स लगा, आश्चर्य हुआ, उसे शख्स लगा, उनको आश्चर्य हुआ. कल तो भला चंगा था, कल तो भला चंगा था, वो कल बहुत अच्छा लगा, उतना दिक्कत नहीं देखा मैं, फिर क्यों ऐसे कहते हैं आज? आज उनकी मृत्यु के बारे में आप कहते हैं. उसके दोनों गुर्दे में खराबी थी. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2 വൃക്കകളും 2 കിഡ്നിയും തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കേടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. उसके दोनों गुर्दे में खराबी थी. डॉक्टर ने रिक्शा चलाने से उसे मना कर रखा था. डॉक्टर അദ്ദേഹത്തിനോട് ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നു. उसकी आवाज़ में गहरी उदासी थी. वो जब कहते हैं उस समय उनकी आवाज़ भी बहुत उदास लगा था. कल आपको दफ्तर पहुंचा कर लौटा तो पैसा बंद हो गया. कल आपको वो तो दफ्तर पे पहुंचा कर जब लौट रहा था उस समय उनका दम तो तोड़ दिया है. ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയത്. अस्पताल ले जाते समय उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था. हॉस्पिटल കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. वो अस्पताल में ले जाते वक्त ही और रास्ते में ही उनका दम तो तोड़ दिया. അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി. ठीक है. आज मैं केवल इतना पढ़ाता हूँ क्योंकि माने इस साल कुछ दिक्कतें है ना बहुत, तो आप तो माने 10वीं कक्षा से सीधा +1 आकर पढ़ रहा है, लेकिन 10वीं कक्षा में जिस प्रकार पढ़ा उसी प्रकार नहीं है. बहुत ज़्यादा आशय हमारे मन पे आना है, खुद चिंता करके हम तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इसलिए छोटे छोटे अंश पढ़ाकर कक्षा खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिया तो आपको दिक्कत में पड़ जाएगा. उसका कारण ऐसा है कि आप तो बहुत ज़्यादा इसके आधार पर लिखना है.
ठीक है। सबसे पहले आप लोग ऐसे पढ़ना है। तो पहला गृह कार्य ऐसा है कि आप तो सुखेश साहनी के बारे में पढ़ना है, उसका जन्म, उसका पुरस्कार, उसके रचनाएं और उनका विशेषताएं, ये सब आप तो पढ़ना है। क्योंकि पिछले साल हम तो केवल कविता के लेखक के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा, क्योंकि कविता की आस्वादन टिप्पणी लिखते समय हमें वो लेखक के बारे में ज़रूर लिखना पड़ा था। इस साल ऐसा है कि हम जब तो एक पाठ पढ़ा है, वो पाठ के कथापात्र, वो कथापात्रों की चरित्रगत विशेषताएं वो लिखना पड़ेगा। तो चरित्रगत विशेषता लिखते समय ज़रूर वो किस पाठ से लिया गया है, उसका लेखक कौन है, फिर उसका कथापात्र, उसकी विशेषता, ऐसे पूरा से पूरा लिखना पड़ेगा। इसलिए ज़रूर जो पाठ हम पढ़ाते हैं वो पाठ का लेखक के बारे में भी आप लोग ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। तो पहला गृह कार्य ऐसा है, वो लेखक के बारे में पढ़ना। दूसरा गृह कार्य ऐसा है, उसे साक्षा लगा, क्यों, उनको आश्चर्य हुआ, उसका कारण क्या है, किस कारण से जब उनको आश्चर्य हुआ, वो आप तो पाठ भाग समझकर लिखना है। आज मैं केवल 2 प्रश्न दिया है, ये 2 प्रश्न आप तो लिखकर मुझे भेज देना है, ठीक है। कोई शंका होते हैं आपको ज़रूर मुझे बुला सकते हैं, कोई परवाह नहीं, ज़रूर मैं आपको सहायता करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, धन्यवाद सबको और अच्छे दिन की शुभकामनाएं, ठीक है।